फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे जैसे कि मैं अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घुमाने लेकर के जा रही हूँ, वो है द्वारकाधीश जी की नगरी। मतलब मैं आपको गुजरात के द्वारिका में लेकर के जाने वाली हूँ। तो आज हम जाएंगे द्वारिका और वहाँ करेंगे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के दर्शन, और जिसे मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। इस व्लॉग में हम आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ का इतिहास जानेंगे और द्वारका की खूबसूरत जगहों का एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम पैकिंग करके हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन में, जो कि है गांधीनगर कैपिटल रेलवे जंक्शन। और यहाँ से इजीली हमें ट्रेन मिल जाएगी वेरावल एक्सप्रेस, जिससे हम सोमनाथ भी निकल सकते हैं। लेकिन हम सोमनाथ नहीं जाएंगे क्योंकि सोमनाथ हम अभी शिवरात्रि में कवर किए हुए हैं। तो हम निकलेंगे द्वारका के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इजीली आप जनरल डिब्बे से भी जा सकते हैं क्योंकि राजकोट से हमें ट्रेन चेंज करनी है। तो देखिए आना जाना सब लगा हुआ है और सुबह सुबह हम राजकोट से ट्रेन चेंज करके और पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश जी की नगरी। ये है द्वारका का रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको 2 ही प्लेटफॉर्म मिलेंगे और यहाँ से हम 20-20 रुपए में ऑटो पकड़े हैं, जो कि इजीली हमें सीधा मंदिर के गेट तक छोड़ेगा, जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं। और मोक्ष द्वार की ओर से दर्शन काफी जल्दी हो जाते हैं। तो मोक्ष द्वार के दर्शन हम आपको इसी वीडियो में कराएंगे। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, जो कि है कि आप द्वारका विजिट कब करें। तो आप बड़े महीने में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बड़े महीना में पूजा पाठ, जप तप, व्रत आदि सारी चीजें अधिक से अधिक होती है। और द्वारकाधीश में भी भीड़ बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा महीना ही है जिसमें हम लोग विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप रूम यदि ढूंढेंगे तो आपको रूम भी नहीं मिलेंगे। रूम आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन रूम आपको बहुत ही हाई प्राइस में मिलने वाले हैं। तो बड़े महीना में कोशिश करें कि आप द्वारकाधीश या कोई भी तीर्थ मंदिर विजिट ना करें जहाँ पे संगम स्थान हो, जहाँ पे आप स्नान ध्यान पूजा पाठ व्रत आदि करवा सकते हो। क्योंकि इस महीने में जब तब पूजा पाठ के फल अधिक मिलता है, इस वजह से इस महीने में हर एक मंदिर पे भीड़ अधिक से अधिक मिलती है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट सामने। तो सुबह सुबह दोस्तों हमें भी रूम नहीं मिला हुआ था, लेकिन हम एक जगह एडवांस पेमेंट करके आ चुके थे, जहाँ पे 9 बजे रूम खाली होने वाला था और वो रूम हमें मिलने वाला था। तो वहाँ पे हम पेमेंट करके आ चुके थे। तो अभी हम हैं द्वारकाधीश के मोक्ष द्वार वाले गेट पे, जहाँ पे बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं पीछे की ओर से। और यहाँ से हम सीधा आपको दर्शन कराते हैं स्वर्ग द्वार जिसे कहा जाता है। ये है दक्षिण दिशा की ओर में दक्षिण द्वार या स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप 30-30 रुपए में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक चालू रहता है। यह एक द्वारकाधीश मंदिर की तरफ से चलने वाला भोजनालय है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना भोजनालय, और आप यहां पर आकर के 30-30 रुपए में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप प्रसाद नहीं भी ग्रहण करते तो इस भोजनालय पे दान जरूर से जरूर करें, क्योंकि इस भोजनालय से बहुत सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये है गोमती नदी। तो इस गोमती नदी पे आप जरूर से जरूर स्नान करें और गोमती नदी में स्नान करके ही आप द्वारकाधीश जी के दर्शन करें, क्योंकि इससे आप दर्शन पूरी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं जो ये सुदामा सेतु है, सुदामा सेतु अभी यहाँ पे बन रहा है। हमें उस तरफ जाने की अनुमति नहीं है और हम सुबह सुबह गोमती नदी पहुँच करके सबसे नदी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जीवनदायिनी नदियों को ही कहा जाता है वायु के साथ साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मछली हैं, और मछलियों की तो यहाँ पे कमी ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आते हैं दर्शन करने श्रद्धालु, तो यहाँ पे मछलियों को दाना जरूर से जरूर डालते हैं। और ये गोमती नदी है जो कि सुबह सुबह श्री कृष्ण जी के चरण पखारने के लिए आती है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं नहाने के लिए, डुबकी मारने, और मछलियों के झुंड देख करके बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे दर्शन करके और द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे रूम जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। तो यहाँ पे नहाने की पूरी फुल तैयारी ही चल रही है, घाट भी खाली नहीं है, गोमती नदी भी आधी से ज़्यादा जा चुकी है, क्योंकि गोमती नदी अभी थोड़ी देर बाद सूख जाएगी पूरा, और फिर ये रिटर्न आती है शाम के समय में। तो हम नहा करके दोबारा से मंदिर की ओर रिटर्न हो चुके हैं, ताकि हम इस मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर पाएं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों दोबारा से मोक्ष द्वार की ओर, राधिका मार्ट के सामने। और इस तरफ में और भी ज्यादा भीड़ होता है, लेकिन हाँ स्वर्ग द्वार की ओर से कम ही भीड़ होती है, ताकि यहाँ से जल्दी दर्शन हो जाते हैं। कृष्ण जी यहाँ से बहुत ही पास में विराजमान है, क्योंकि और ये जो है
ये मंदिर एक राज्यसभा लगने वाली जगह है, जो कि कृष्ण जी के जमाने पे यहाँ पे राज्यसभा लगाई जाती थी। और इसके अलावा जो बेट द्वारिका है वो उनका महल हुआ करता था, जहाँ पे वो आराम किया करते थे। तो आप यहाँ से बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं और कृष्ण कन्हैया जी भी आप ले सकते हैं, और इन लॉकरों पे आप मोबाइल रख सकते हैं और यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और हम तो वैसे ही सीधा नहा करके आए हुए हैं और बैग वगैरह भी रखे हुए हैं, तो पहले एक जाएंगे उसके बाद सेकंड इंसान जाएगा, कि एक एक करके हम दर्शन करके भी आ जाएं और हमारे सामान को इधर उधर हमें रखना भी ना पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी समय से लाइन लगने के बाद अंदर जाने के लिए रास्ता मिल गया आखिर, और यहाँ से सीधा गेट के सामने ही निकलेंगे। यहाँ पे 2 लाइन मेल की है और 2 लाइन फीमेल्स की है, जहाँ से आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद भी आपको सीधा सीधा कान्हा जी के दर्शन नहीं होंगे, उधर कुछ और भी है, लेकिन आप लाइन न तोड़ें, क्योंकि आप लाइन तोड़ेंगे तो अंदर से आपको दोबारा से एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और भीड़ में तो लाइन कतई न तोड़ें, आप सीधा जाएं एक के पीछे एक, तो आपको कान्हा जी के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो फाइनली इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए एंट्री हमें मिल चुकी है, और मैं यहाँ पे बाहर का वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ। फिर हम दर्शन करके तुरंत रिटर्न हो चुके हैं, और रिटर्न होने के बाद हम बनाने वाले हैं कुछ यूनिक सा भेल, जो कि हम पहले से ही बना हुआ लेकर के गए हुए हैं। तो आप इसे झाल मुड़ी भी कह सकते हैं, जिसके साथ हमें चटनी मिली हुई है। और इस पैकेट के अंदर में पता नहीं क्या क्या है, तो चलिए ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस टाइप की झाल मुड़ी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा यूनिक सा तो दिख रहा है। अब पता नहीं इसका स्वाद क्या है, क्योंकि पहली बार हम ये ट्राई करने वाले हैं। तो देखिए, बनने से पहले ही एक बार तो जय श्री राम हो गया, श्री गणेशाय नमः मुंह के अंदर ही गया हाथ से, जो कि आप देख पा रहे हैं। और अब इसमें जाएगी चटनी। तो चटनी आप देख सकते हैं सॉस के जैसे, लेकिन ये जो चटनी है ये खट्टी मीठी चटनी है। और 1-2 बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बार इसको ट्राई ना करें, क्योंकि पता नहीं कब से बना हुआ रखा हुआ होगा, तो इसमें उतना खास मुझे स्वाद भी नहीं मिला। तो इस झाल मुड़ी को ट्राई एक ही बार करें, ज़्यादा बार ना करें। और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये झाल मुड़ी आपको कैसी लगी। खैर मुझे तो पसंद नहीं आई, मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, और इसके बाद फिर हम पर हेड 200 रुपए दे करके इस प्यारे से अंकल जी के साथ हम अलग अलग मंदिर विजिट करने निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रुक्मणी माता मंदिर। तो आप देख सकते हैं रुक्मणी माता मंदिर है, और ये मंदिर के पास से ही आपको ऑटो मिल जाएगी। आप पर्सनल जाएंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा, बस से जाएंगे तो पर हेड 50 रुपए 60-70 रुपए लग जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप जाएं 200 रुपए में शेयरिंग में, जो कि आपको बेट द्वारिका, गोपी तालाब और रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर मंदिर, ये चारों जगह घुमाने वाली है। लास्ट में आपको ये छोड़ देती है बेट द्वारिका में। तो बेट द्वारिका में दर्शन करने में लगता है अधिक से अधिक समय, जिसकी वजह से वहाँ से रिटर्न लाने के लिए अलग से आपको आना होता है। तो अभी सबसे पहले इस प्यारे से अंकल जी के साथ हम जाएंगे शेयरिंग ऑटो पे रुक्मणी माता मंदिर, जो कि हम पहुंचने ही वाले हैं। और आप रुक्मणी माता के मंदिर को दोबारा से भी देख सकते हैं, जो कि आप देख पाएंगे मेरे पिछले व्लॉग में जाकर के, जो कि हम सुबह सुबह और पैदल विजिट किए थे इसे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुक्मणी माता मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर। और रुक्मणी देवी जी का जो मंदिर है वो कृष्ण जी के मंदिर से दूर क्यों है, मैं आपको इसके बारे में भी इसी वीडियो पे बताने वाली हूँ। रुक्मणी माता का मंदिर और द्वारकाधीश टेम्पल अलग अलग जगह पर होने के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आश्रम जाते समय रुक्मणी जी को बहुत प्यास लगी, और श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी माता की प्यास लगने पर रुक्मणी माता की प्यास बुझाने के लिए अपने पैरों से चरण गंगा को उत्पन्न किया, और दुर्वासा ऋषि से अनुग्रह किए बिना ही रुक्मणी माता ने जल ग्रहण कर ली, जिसके वजह से दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए। और पहला श्राप ये था कि यहाँ पे कई वर्षों तक पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, और दूसरा जो श्राप था वो यह था कि भगवान श्री और रुक्मणी माता को 12 वर्षों तक अलग अलग रहना होगा, जिसकी वजह से रुक्मणी माता का मंदिर द्वारका शहर से दूर, द्वारकाधीश के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर यह मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे 12 साल तक रुक्मणी माता ने तपस्या की थी। और यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो जल है, क्योंकि इस एरिया में पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है,
और यहाँ पे माता रुक्मणी अकेले विराजमान हैं। यहाँ पे आप पानी का दान कर सकते हैं और पानी के साथ ही यहाँ का मुख्य प्रसाद पानी ही है। यहाँ पे आप पानी जरूर से जरूर ग्रहण करें और जब भी दान करना हो तो इस जगह पे पानी का ही दान करें। ये मंदिर बहुत ही प्यारा, भव्य और सुंदर है, जो कि एकांत जगह पर है। आप इस मंदिर को हमारे पुराने ब्लॉग में भी देख सकते हैं और यहाँ का जो ध्वज है वो नीले कलर में है। तो यहाँ से हम होते हैं रिटर्न और रिटर्न होने के साथ ही हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधा गोपी तालाब के लिए। सुबह द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे रुक्मणी माता मंदिर, जो कि बज चुके थे 12:30 और 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक गेट बंद होती है। तो हम यहाँ पर आधा घंटा वेट किए थे लाइन पे लगे और 1:30 पे रुक्मणी माता मंदिर का पट दोबारा से ओपन होता है और दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। और आपको बताना चाहूंगी कि रुक्मणी माता मंदिर के आसपास में बहुत सारी गाय रहती है और आप यहाँ से हरी हरी घास खरीद करके गौ माता को खिला सकते हैं। गौ माता को खिला करके थोड़ा सा पुण्य बढ़ा सकते हैं अपना। और इसके दर्शन के बाद ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाएंगे। रुक्मणी माता मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 15 से 19 किलोमीटर के आसपास है और यदि आप गाड़ी, बस या ऑटो से जाते हैं तो आपको 25 से 35 मिनट का समय लगता है रुक्मणी माता मंदिर से ज्योतिर्लिंग पहुंचने में। लगभग हम 2 बजे के आसपास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं थोड़ा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में इसे द्वारका वने नागेश्वरम कहा गया है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली दारुक नाम का राक्षस रहता था, जिसकी पत्नी दारुका थी। दारुका ने माता पार्वती की तपस्या कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जहाँ भी जाएगी वह पूरा वन उसके साथ आगे बढ़ता रहेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर राक्षसों ने वहाँ के ऋषियों, मुनियों और साधारण मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। साधारण व्यक्तियों में से एक सुप्रिय नाम का परम शिव भक्त था। उसे भी राक्षसों ने परेशान किया और एक बार दारुक राक्षस ने समुद्र मार्ग से जा रहे यात्रियों पर हमला किया, जिसमें सुप्रिय भी शामिल था। राक्षसों ने सुप्रिय और उसके साथियों को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया। कारागार में भी विचलित नहीं हुआ। उसने वहां मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। सुप्रिय ने अपने अन्य साथियों को भी शिव नाम के जप की प्रेरणा दी और जिससे पूरा कारागार शिव भक्ति के स्वर से गूंज उठा। जब राक्षस दारुक को इस बात की सूचना मिली तो वह क्रोधित होकर कारागार पहुंचा। उसने देखा कि सुप्रिय ध्यान मग्न है। दारुक ने जैसे ही सुप्रिय और अन्य भक्तों को मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया और सुप्रिय पर वार करना चाहा, वैसे ही भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव एक दिव्य ज्योति से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सुप्रिय को अपना पाशुपत नाम का अस्त्र प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने अत्याचारी राक्षसों का संहार किया। राक्षसों के वध के बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने वहां दर्शन दिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती वह नाग और नागिन के रूप में प्रकट हुए थे। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है नागों के ईश्वर। तो आप देखिए ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसके अंदर मेरी माता रानी भी विराजमान है। फिलहाल इस मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि मंदिर और भी ज्यादा प्यारा बन रहा है। हम यहाँ से लाइन लगे हुए हैं और यहाँ पे मूल प्राचीन मंदिर के बाद समय के साथ इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है और आधुनिक समय में वर्ष 1996 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार द्वारा इस भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कराया गया था। मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक विशाल और भव्य 152 फीट ऊंची ध्यान मग्न मूर्ति स्थापित है, जो मैं आपको वीडियो में पहले ही दिखा चुकी हूँ, जो दूर से ही सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। और माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी शारीरिक और मानसिक भय दूर हो जाते हैं और कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष या राहु केतु जनित समस्याओं के निवारण के लिए इस मंदिर में तांबे या चांदी के नाग नागिन अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। तो आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें। हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप बाबा के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और इसके आगे मैं आपको बाबा का गर्भगृह दिखाती हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह कैसा है ये भी आप जरूर से जरूर बताएं। और यहाँ की सुंदरता काफी ज्यादा मनमोहक, काफी ज्यादा
ज़्यादा आकर्षणीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जल अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे उज्जैन में बाबा महाकाल विराजमान है, जिस तरीके से उनका गर्भगृह बना हुआ है, सेम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी वैसे ही विराजमान है। और इसके सामने बड़े से नंदी विराजमान है, जो कि नंदी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नंदी ऊपर में विराजमान है और साथ ही साथ यहाँ पे माता रानी भी विराजमान है। बहुत ही सुंदर सी मूर्ति माता रानी की यहाँ पे स्थापित की गई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जस्ट पीछे में आपको ये अद्भुत सा दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पर्वत, झरना, नंदी महाराज विराजमान मिलेंगे। और साथ ही साथ इस बार प्रसाद काउंटर भी यहीं पे आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है, जब हम पिछले बार आए थे तो यहाँ पे सिर पर छत नहीं थी। कम से कम यहाँ पे अब जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए छांव की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ यहाँ पे पानी पीने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि इसे इतना प्यारा और मनमोहक बनाया गया है कि यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करते करते आप काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ही प्रसाद काउंटर बनाया गया है, तो आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। 100 रुपए का डिब्बा, मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। और बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जो प्रसाद आपको मिलते हैं, नागेश्वर बाबा को भोग लगाया हुआ प्रसाद मिलता है। और मंदिर के अंदर के प्रसाद की बात ही अलग होती है, तो यहाँ से जरूर प्रसाद खरीद। और यहाँ से आप और आगे जाएंगे इस मंदिर के अंदर की एरिया में ही, तो आपको एक तरफ मिलेगा मछलियों को दाना डालने के लिए जगह, और एक तरफ आपको मिल जाएगा शनि देव जी का मंदिर। और उसके आगे बाबा की विशाल मूर्ति है, यही मूर्ति जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस वीडियो को आप यदि ध्यान से सुनते आए हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बता पाएंगे कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति की लंबाई कितनी है। और यहाँ से हम सीधा निकल चलते हैं गोपी तालाब के लिए। गोपी तालाब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हम 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो हम कुछ ही समय में गोपी तालाब पहुँच चुके हैं। और गोपी तालाब में ज्यादा कुछ नहीं है, तालाब है, यहाँ पे आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारे मंदिर है, छोटे छोटे करके। तो आइए मैं आप सबको वो छोटे छोटे मंदिर सारे कवर कराती हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं गौलोक धाम पे। और यहाँ पे इसके अंदर का जो नजारा है वो कुछ ऐसा है। यहाँ गणेश जी, हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसके आगे का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक है। तो आप इन दृश्य के आनंद लें। और मैं बताती हूँ आपको कि गोपी तालाब का निर्माण कैसे हुआ था। गोपी तालाब का बहुत बड़ा महत्व है। वैष्णव संप्रदाय में गोपियों का विरह और मिलन माना जाता है। इस जगह को भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका आकर बस गए, तब वृंदावन की गोपियां उनके वियोग विरह में व्याकुल रहने लगी। गोपियों के इस अटूट प्रेम को देखकर उद्धव जी के माध्यम से उन्हें द्वारका लाया गया। यहाँ आकर गोपियों ने भगवान कृष्ण से 2 बार भेंट की और शरद पूर्णिमा के दिन उनके साथ रासलीला की, जल क्रीड़ा की। तालाब का निर्माण गोपियों की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया था, जिसे गोपी तालाब या गो प्रचारक सरोवर भी कहा जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को जहाँ पे लेकर के चल रही हूँ, इस धूप में इतना बड़ा शॉल लेकर के, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो स्कार्फ रखना जरूरी है। तो अभी मैं आपको फाइनली दिखाने वाली हूँ, गोपी तालाब के दर्शन कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा जहाँ पे मंदिर भी है, और मंदिरों के अंदर गौशाला है। और गौशाला के बाद आपको काफी सारे छोटे छोटे दुकान मिलेंगे। दुकान में आप सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे घास, हरी घास बेचने वाले भी रहते हैं, ताकि आप वहाँ से घास खरीद करके और हरे हरे चारे गौशाला में दान कर सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। तो फाइनली ये रहा वो तालाब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मछलियों को बहुत ज्यादा मात्रा में दाना डाला जाता है। और यहाँ पे इस तालाब में ये दाने ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि अधिक से अधिक दाना होने के कारण भी मछलियाँ शायद खा नहीं रही है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल चलते हैं बेट द्वारका के लिए। और बेट द्वारका के दर्शन करते करते हमें बीच में बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु देखने को मिलेगा, जिसे हम पार करते हुए जाएंगे। तो ये है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2024 को किया गया था। और इसकी जो लंबाई है, यह भारत के सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, जिसकी कुल लंबाई 2320 मीटर लगभग है। इसे बनाने में करीब करीब 980 करोड़ का खर्चा आया है। इसका शिलान्यास अक्टूबर 2017 में किया गया था और यह दिसंबर 2023 में बनकर पूरी तरह तैयार हुआ। सुदर्शन सेतु को पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा गया। पुल के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक चित्र उकेरे गए हैं। दूर से देखने पर इस पुल के खम्भों
की बनावट भगवान कृष्ण के मुकुट पर सजे मोर पंख जैसी दिखाई देती है। फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसमें लगभग 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस बिजली का उपयोग पुल पर लगी स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए किया जाता है और बची हुई बिजली पास के ओखा गांव को सप्लाई की जाती है। और यहाँ पे जो स्पेशल होता है, जो कि यहाँ के पर्यटकों के लिए व्यू गैलरी जो है, कच्छ की खाड़ी को और अरब सागर के अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए पुल पर 12 व्यू गैलरी बनाई गई है और यहाँ पर्यटक कुछ देर ठहरकर समुद्र की लहरों की ठंडी हवा और शाम के समय एक खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। सुदर्शन सेतु बनने से पहले तीर्थयात्रियों को मुख्य भूमि ओखा से बेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए सिर्फ समुद्री नौकाओं का सहारा लेना पड़ता था। खराब मौसम या रात के समय नावों का चलना बंद हो जाता था। अब 24 घंटे सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। समय की भारी बचत होती है क्योंकि पहले नाव के माध्यम से ही आप द्वारकाधीश जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा सकते थे और इस सेतु के बनने के बाद यहाँ पे आप आसानी से सड़क मार्ग के द्वारा पहुँच सकते हैं। पहले जहां नाव के इंतजार और सफर में घंटों का समय खराब होता था, वहीं अब इस सेतु के जरिए लोग मात्र कुछ ही मिनटों में अपनी गाड़ी से सीधे बेट द्वारका द्वीप पहुंच जाते हैं और इस पुल की मदद से द्वीप पर रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय तुरंत मुख्य भूमि के बड़े अस्पतालों तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल गया है। बेट द्वारका गोपी तालाब से 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 40 से 50 मिनट का सफर करके हम पहुँच चुके हैं बेट द्वारिका। बेट द्वारिका में भीड़ बहुत से बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाने के चांसेस तो पॉसिबल है ही नहीं। भीड़ ज्यादा होने के कारण हमने फिर वही पुराना वाला दिमाग लगाया कि हम एक एक करके दर्शन करेंगे। पहले एक जाएगा, फिर सेकंड इंसान जाएगा, जब तक कि एक पास बैग और सारे सामान रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बेट द्वारका में एंट्री ले रहे हैं और एंट्री करते समय आपको एंट्री पॉइंट पे काफी सारे शॉप मिल जाएंगे, आपको दुकान मिल जाएंगी जहाँ से आप अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीदी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और यहाँ पे आप छोटे छोटे गणेश जी के बाल स्वरूप मूर्तियाँ भी ले सकते हैं और यहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ मुख्य भूमि पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि राजकाज संभालने का स्थान कहलाता है, वहीं बेट द्वारका उनका मुख्य निवास स्थान एक राजमहल है। यहाँ श्री कृष्ण जी रानियों और परिवार के साथ निवास करते थे। महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में इस द्वीप को अंतरद्वीप कहा गया है और यही वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी अपने साथ उपहार स्वरूप एक छोटी सी पोटली में चावल लेकर के आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया था और अपने मित्र की दरिद्रता का नाश किया था। इसी पावन मिलन के कारण इस जगह का नाम बेट द्वारका पड़ा। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान द्वारकाधीश श्री केशव राय जी की मुख्य सुंदर प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी देवी रुक्मिणी ने तैयार किया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। द्वारका पूरा विजिट करने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।